बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वे सारा दिन मंदिर में माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर एक दिन साक्षात माँ दुर्गा प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को दर्शन दी और बूढ़ी अम्मा के सामने प्रकट होकर बोली, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको वरदान देना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे सिर्फ एक ही वरदान मांग सकती हैं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे माता रानी, मैं तो सिर्फ सच्चे मन से आपकी भक्ति करती हूँ। कुछ मांगने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ दुर्गा नहीं मानी और बोली, मैं आपको एक वरदान दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है, तो मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं अपने बहू बेटे से भी पूछ लूंगी। उसके बाद यह सुनकर माँ दुर्गा मान गई। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने घर जाकर अपने बेटे बहू को सारी बातें बताई और सलाह मांगी। उसके बाद यह सुनकर बेटे ने कहा, माँ, आप ना माँ दुर्गा से बहुत सारा पैसा मांग लेना। उसके बाद बहू बोली, नहीं नहीं माँ, आप ना एक प्यारे से पोते या पोती का वरदान मांग लेना। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने अपनी एक सहेली से इस बारे में बताया तो सहेली ने कहा, अरे सखी, तुमने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, तुम्हारी आंखें भी नहीं हैं, तुमने दुनिया की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं है, इसलिए तुम माँ दुर्गा से अपने लिए आंखों की ज्योति मांग लेना। उसके बाद यह सब सुनकर बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने लिए आंखें मांग लूं तो बेटे की मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर बेटे की मनोकामना मांग लूं तो बहू की मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस तरह से बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या मांगे ताकि सबकी आशाएं पूरी हो जाए। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा को सही निर्णय मिल गया और वो चैन से सो गई। अगले दिन जब वो मंदिर गई तो माँ दुर्गा फिर प्रकट हो गई और बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता रानी, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मैं अपने सुंदर से पोते या पोती को सोने की बड़ी सी कटोरी में दूध और खीर खाते पीते हुए अपनी आंखों से देख सकूं। बूढ़ी अम्मा की बुद्धि और सरलता देख माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो आपको एक वरदान मांगने को कहा था, लेकिन तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। धन, वंश, आंखों की ज्योति और लंबी उम्र, जो तुमने मांगा सब पूरा होगा। यह कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और बूढ़ी अम्मा को आंखों की ज्योति मिल गई। वो अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगी। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है,
कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना ही सबसे अच्छा होता है। जय माता दी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक भक्ति कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।